आखिर किस योद्धा ने चलाए थे 12 घातक तीर? आखिर क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए थे लहूलुहान? दोस्तों, आप देख रहे हैं आकाशवाणी द मैसेज। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात, लेकिन उससे पहले चाहिए हमें आपका साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, कहा जाता है महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला कि या तो वह मुझे यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि बिल्कुल निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो चलिए जानते हैं आखिर उस समय क्या हुआ था जो कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। दोस्तों, यह बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म कर दे और अर्जुन यह चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी और दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया, जिस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नामक एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उस शत्रुता का मुख्य कारण था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो सर्प खांडव वन में रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने की कोशिश की तलाश में था, इसलिए अश्वसेन ने कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख खुद अश्वसेन कर्ण के बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया, लेकिन अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को पहचान नहीं पाए। जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर से भूमि में दबा दिया, जिससे रथ का पहिया जमीन में धंस गया और घोड़े नीचे बैठ गए। कर्ण द्वारा चलाया गया तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट पर जा लगा, जो झटक कर धरती पर जा गिरा, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अपने घातक बाणों से अर्जुन पर वार करना चालू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परमप्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण द्वारा चलाए गए 12 तीर श्री कृष्ण ने खाए थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।